शांति। मुरली है 18 दिसंबर 1991। 18 दिसंबर 1991। 91 जो वर्ष था यज्ञ में किस रूप से मनाया गया? तपस्या वर्ष के रूप में। पिछली बार सुना था ना, शिवरात्रि के दिन तपस्या वर्ष आरंभ हुआ। तो ये मुरली ऑनेस्टी के ऊपर है। तपस्वी आत्माओं की निशानी ऑनेस्टी। यहाँ बाबा ने बहुत सारी परिभाषाएं दी है ऑनेस्टी की। तो जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन या धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना, तन द्वारा यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी वेस्ट की तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहां भी रहते, चाहे प्रवृत्ति वाले, चाहे सेंटर वाले, चाहे मधुबन वाले, सबका तन मन धन पाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है। नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी ख्यानत नहीं करे। वेस्ट करना अर्थात अमानत में ख्यानत करना। ऑनेस्ट की निशानी वह अमानत में कभी भी ख्यानत कर नहीं सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, तो हो गया, अर्थात अलबेलापन। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना, 1 से 10 गुना बढ़ाना, न कि वेस्ट करना, जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्च बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन धन और को सदा सफल करने वाले, यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आए। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते तो सब है, लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं। और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती है ना कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे है वैसे ही है। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्ट का अर्थ ही है प्रगति करने वाले प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समाकर रखते हो, खजाना अंदर ही अंदर रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो। तो ये जो मुरली है, ये पूरी मुरली किस पर है? ऑनेस्टी पर। इस मुरली में बाबा ने ऑनेस्टी की कई सारी परिभाषाएं बताई है। बाप दादा ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार और कुमारियों से मिल रहे हैं। तो तपस्या की एक परिभाषा है ऑनेस्ट। ऑनेस्टी की सबसे पहली परिभाषा जो इस मुरली में बाबा ने कही है वो है ऑनेस्ट अर्थात श्रीमत पर चलने वाले। उदाहरण एक यहाँ पर दिया हुआ है साइंस का। जैसे साइंस के जो साधन है वाइब्रेशन के आधार से या लाइट के आधार से स्वतः ही चलते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं, उसी तरह ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण की बुद्धि में श्रीमत भर दी है।
और ये जो श्रीमत है वो उसे इस योगी जीवन में और ब्राह्मण जीवन में स्वतः ही चलाती है। तो तपस्या अर्थात ऑनेस्टी, क्योंकि तपस्या वर्ष चालू है तो तपस्या की एक परिभाषा यहाँ दी है, तपस्या अर्थात ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी की सबसे पहली परिभाषा जो बाबा ने दी है वो है श्रीमत। श्रीमत स्पष्ट हो बुद्धि में। उसमें दो प्रकार की ऑनेस्टी बताई, एक नंबर 1 ऑनेस्टी, एक नंबर 2 ऑनेस्टी। जो नंबर 1 ऑनेस्टी वाले हैं उनकी बुद्धि में श्रीमत सरल और एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, मार्ग सहज होगा। और जो नंबर 2 ऑनेस्ट वाले हैं वो कभी टेढ़े बाके रास्ते पर चले जाते हैं, कभी इधर उधर भटक जाते हैं श्रीमत से। बुद्धि में श्रीमत स्पष्ट नहीं है, धुंधली सी है। फर्स्ट जो है एकदम स्पष्ट है, हर चीज के बारे में पता है ये श्रीमत है और ये श्रीमत नहीं है। उसमें वो मनमत और परमत मिक्स नहीं करते। नंबर 2 वाले हैं वो मनमत और परमत उसमें मिक्स करते हैं, इसके लिए भटक जाते हैं, रास्ते से दूर चले जाते हैं, रास्ता मुश्किल लगने लगता है, टेढ़े बाके रास्ते में चले जाते हैं। वो है नंबर 2 की ऑनेस्टी। परंतु फिर भी बाबा ने कहा रास्ता एक ही है और इसी में वापस आना पड़ेगा। अगर कोई भटक गया है तो बहुत शक्तियां लगाते हैं, बहुत समय लगाते हैं, संकल्प लगाते हैं, परंतु है तो नंबर 2। तो आना इसी पुरुषार्थ के रास्ते में है। और यदि हम इस पुरुषार्थ के रास्ते में चल रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी लगता है पता नहीं हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। परंतु यदि हम ज्ञान और योग के मार्ग पर चल रहे हैं तो यही एकमात्र मार्ग है। और जो हमें दिख रहे हैं जो इसे छोड़कर कुछ और कर रहे हैं उनको वापस इधर ही आना पड़ेगा, ये भूलना नहीं है। मार्ग एक ही है। जो गलियों में भटक गए, गलियारों में यहाँ वहां चले गए, उनको इधर ही आना है। ओनली 1 इंटरनेशनल हाईवे है, हट्टी एक ही है। उसी तरह पुरुषार्थ का ये मार्ग भी एक ही है, इंटरनेशनल हाईवे एक ही श्रीमत का है। बाकी जो भी है वो सब क्या है, गली है, यहाँ वहां भटक रहे हैं, उनको सबको इधर ही आना है। तो बुद्धि में श्रीमत स्पष्ट हो, कोई धुंध ना हो, फॉग, धुंध, कोहरा, निर्धूम अवस्था स्पष्ट हो, निर्धूम जिसको कहते हैं, कोई भी धुंध ना हो वहां पर, ऐसी श्रीमत स्पष्ट हो। तो श्रीमत की तपस्या अर्थात उसकी निशानी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की पहली निशानी है श्रीमत। दूसरी निशानी जो भी खजाने मिले हुए हैं उन्हें वेस्ट न करना, ये दूसरी निशानी। उसमें सबसे पहले बाबा ने गिनाया समय के खजाने को। तो ऑनेस्ट आत्मा कभी भी समय को वेस्ट नहीं करेगी। 1 सेकंड गंवाना अर्थात 1 वर्ष से भी ज्यादा गंवा दिया। कोई भी कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो ऑनेस्ट अर्थात खजाने को सफल करेगी, ऑनेस्ट अर्थात सफल खजाने को कार्य में लगाएगी, ऑनेस्ट अर्थात खजाने को स्वयं प्रति और औरों के प्रति कार्य में लगाएगी, ऑनेस्ट अर्थात खजानों को वेस्ट नहीं करेगी। उसमें सबसे पहले खजाना समय, दूसरा खजाना संकल्प, संकल्प भी उसके वेस्ट ना हो। सोच ही रहे, सोच ही रहे, सोच ही रहे, उसका कोई उसका स्टॉप नहीं है कहीं पर भी, बस सोचते ही जा रहे, सोचते ही जा रहे। कई लोगों को सोचने की बहुत ज्यादा आदत होती है पर व्यर्थ सोच है वो। एक लेखक होता है, वो एक बार एक प्रकाशक से मिलता है, तो जैसे उसे पता चलता है ये प्रकाशक है, वो अपनी गाथा गुनगुनाना चालू कर देता है कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ। वो जो किताब है ना बहुत ही अद्भुत किताब है और मैंने वो बहुत सोच समझ कर लिखी है, क्योंकि वो पता है वो प्रकाशक है, पब्लिश करने वाला है किताब, तो उसको तो थोड़ा बताना पड़ेगा ना। तो वो अपनी ही स्तुति करने, अपनी डींगे हाँकने लगता है कि मैं जो किताब लिख रहा हूँ ये कोई साधारण किताब नहीं है, बहुत ही बढ़िया किताब है।
इसमें मैंने एक एक लाइन, एक एक वाक्य जो है वो वाक्य नहीं है, महावाक्य है, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ कर लिखा हुआ है। इसके जो टॉपिक्स है ये भी मैंने बहुत सोच समझ के, तो ये ऐसे बताते जाता है। तो वो प्रकाशक अंत में कहता है, आप बोलते इतना हो, सोचते कब हो? वो कहते हैं हर चीज में मैंने सोच समझ के किया है सब कुछ। वो उसको कहता है आप बोल ही इतना रहे हो तो सोचने का काम कब करते हो? तो बाबा कह रहे हैं कि ऑनेस्ट अर्थात संकल्प भी जहां वेस्ट ना हो। संकल्प जो है वो बस एक बार चालू हो गए कि वापस आने का नाम ही नहीं। जैसे वो दिखाया है फोर्ड फोर्ड जो था ना, उसने सबसे पहले पहले कार बनाई, फोर्ड कंपनी। तो फोर्ड ने जब सबसे पहले पहले कार बनाई, तो कार तो बनाई, परंतु एक चीज वो भूल गया, रिवर्स गियर। तो कार बन गई, कार चालू हुई, पर वो उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि कार सामने गई, अब वापस लाने के लिए उसे बड़ा लंबा चक्कर लगा के वापस आना पड़ता था। तो फिर उसके मन में संकल्प चलने लगे कि ऐसा कुछ किया जाए कि कार जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाए। तो फिर वो रिवर्स गियर का सिस्टम वहां से उसने सोचा, उसकी बुद्धि चलने लगी और चालू हुआ रिवर्स गियर। परंतु मानवता के इतिहास में ये नहीं हो पाया। जो सोच चल रही है, जो जिस मार्ग पे व्यक्ति निकल पड़ा सोचते सोचते, गलत है पता है, परंतु रिवर्स गियर नहीं है उसके पास। इसके लिए गाड़ी चलती ही जाती है और पता नहीं कब पता चलता है गलत मार्ग पर चले गए हैं, तो फिर भी घूमते घूमते पता नहीं कहाँ भटक जाते हैं, संसार में चले जाते हैं कहीं, इसी मार्ग पे फिर नहीं आ पाते। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये जो रिवर्स गियर है इसकी बहुत आवश्यकता है। नहीं तो गलत संकल्प चालू हो गया, एक संकल्प दूसरे संकल्प को जन्म देता है, एक भूल दूसरे भूल को जन्म देती है, एक गलती दूसरे गलती को जन्म देती है, और वो गलती करते ही जाता है, रिवर्स गियर लगता ही नहीं, पीछे आता ही नहीं व्यक्ति। तो पहला खजाना समय, दूसरा खजाना संकल्प। तो ऑनेस्ट आत्मा अर्थात, फिर ये यहाँ से ये वाला पैराग्राफ जो भी हमने पढ़ा, जो बाबा कह रहे हैं, जब सब कुछ, फिर बाबा तन मन धन, ये भी किसका है? बाप का। जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन मन या धन, वस्तु सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन के संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। शरीर द्वारा व्यर्थ कर्म करना, ये जो शरीर है श्रेष्ठतम शरीर है। ये जो शरीर है, इस शरीर में रहकर हमें संपूर्ण बनना है। इसके लिए बाबा ने कहा ना, इस शरीर की संभाल भी करनी है, इसको वेस्ट की तरफ भी नहीं लगाना है, इसकी संभाल भी करनी है, इसकी तरफ ध्यान भी रखना है। तो भोग विलासिता में भी इसको डुबाना नहीं है, भोग विलासिता में भी उसको, क्योंकि उसको आदत है भोग विलास की, विलासिता में भी उसको डुबो नहीं देना है, क्योंकि वहां डूबने की तो उसे आदत ही है, उससे वो बाहर नहीं। श्रेष्ठ तपस्या के लिए शरीर पर नियंत्रण सर्वोत्तम जरूरी है, सर्वाधिक जरूरी है, अत्यंतिक जरूरी है। शरीर हमारा वश में हो, चाहे वो भूख हो, चाहे वो प्यास हो, चाहे वो निद्रा हो, क्योंकि ये देह ही चंचलता उत्पन्न करता है। इसके लिए देह की वृत्ति, देह का भान, देह का अहंकार, देह की बातें, देह की वासनाएं, देह की इच्छाएं, देह की आवश्यकताएं हमें पता चाहिए। तो शरीर भी वेस्ट की तरफ ना जाए, वो भी वेस्ट में गिना जाए। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ की तरफ नहीं लगाते। तो ईमानदारी की, वो तो ऑनेस्ट की एक परिभाषा इसी मुरली में बाबा ने कहा है, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार। संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते, जहां भी रहते, चाहे प्रवृत्ति वाले, चाहे सेंटर वाले, चाहे मधुबन वाले, सबका तन मन धन बाप का है। तन भी उसका, मन भी उसका, मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प भी अब उसके, धन भी उसका। धन भी हमारा व्यर्थ की तरफ ना जाए, श्रेष्ठ की तरफ लग जाए। ये आप प्रवृत्ति वाले समझते हो कि हम समर्पण तो है नहीं, मेरा तो है ही नहीं,
यह तो बाप की अमानत है, यह दिया हुआ है सेवार्थ। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करे, ये भी एक परिभाषा यहाँ दी ऑनेस्टी की। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी वह अमानत में कभी भी खयानत नहीं कर सकता, छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। यज्ञ की एक एक वस्तु का बहुत मूल्य है। जो भी भोजन हम ले रहे वो भी उतना ही ले जो हमें पता है। अगर नई चीज बनी है, हमने कभी खाई नहीं है, लालच के मारे पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारा डाल दिया और खाने के बाद पता चला ये तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है, फिर क्या किया, चुपचाप से थाली टिका दी, कटोरी से ढक के। यज्ञ की कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करना है। सबसे ज्यादा जो वेस्ट होता है वो भोजन, हमारे द्वारा कुछ भी वेस्ट ना हो। इसके लिए जितना कम हो से पहले कम ही ले, चाहे हमको पता है ये चीज हमें बहुत पसंद है, फिर भी उसको कम ही ले, जरूरत पड़ी तो फिर ले लेना दूसरी बार। 2 रोटियां ज्यादा है, 1.5 रोटी तो पूरी रात करछी देते छोटे सी दोबारा जा नहीं सकता। तो यज्ञ की कोई भी वस्तु हमसे वेस्ट ना हो, भोजन तो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ये एक ऐसी बात है कि हर एक कहीं ना कहीं कभी ना कभी भोजन को वेस्ट जरूर करता है। चाय ली, आधी पी और रख दी, दूध लिया, आधा पिया और रख दिया, पानी भी वैसा ही, जितना चाहिए बस उतना ही लेना, पूरा भर के ले लिया, जबकि हमको पता है हम पूरा नहीं पीने वाले, पूरा भर के लिया, थोड़ा सा पिया और फेंक दिया। बड़े लोग थोड़ा छोड़ देते हैं, कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी है। कभी कभी देने वाले भी बहुत ज्यादा दे देते हैं, देने वाले जो होते हैं ना उन पर भी थोड़ा निर्भर करता है। इतना बड़ा वो ये रहता है कभी कभी कि वो ज्यादा ही आता है उसमें। सबसे पहले तो हाथ रख देना बीच में या घुमा देना अपने आप को, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। सुविधा में 4 बाल्टियां पहले फेंकनी पड़ती हैं, तब 1 बाल्टी गर्म पानी से आती है। जितना हो सके, जितना संभव है उतना हमसे कोई भी चीज वेस्ट नहीं, क्योंकि वेस्ट अगर की तो वो हम पर बोझ है। संसार में ये जो चीजें यहाँ मिल रही है, संसार में वही चीजें कमाने लग जाओ तो सोचो कितना खर्चा आता है। एक दिन का मधुबन का खर्चा कितना है मंजू बहन? दादी रतन मोहिनी कभी एक बार शायद सेवाधारियों का क्लास या कभी बता रहे थे कि एक ही दिन जो सेवाधारी यहाँ सेवा करने आते हैं उनका खर्चा कितना है, क्या क्या करते हैं, सुबह से लेके रात तक कितनी बार चाय पीते हैं। वही हिल्टन होटल में जाओ और चाय पियो, वो छोड़ो, फिर वो बीच बीच में जो सैंडविच बनाते हो, जो बीच बीच में और कुछ बनाते हो, बीच बीच में और भी नया नया कोई इधर पोहा बना है फिर भी पोहा बनाएंगे, कौन सा विशेष स्पेशल तड़के वाला। सोचो एक दिन यहाँ हम आए सेवा करने, ठीक है, कमा कुछ नहीं रहे, परंतु हम यहाँ की चीजों का उपभोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों का। अगर वो हमने दिया नहीं किसी न किसी रूप से, आत्माओं में शक्ति नहीं भरी, ज्ञान नहीं भरा, हमारी योग साधना से अपनी स्थिति को ऊंचा नहीं किया, तो ये हम पर बहुत बड़ा बोझ है। 2 व्यक्ति है, एक सन्यासी है, एक गृहस्थी है। गृहस्थी खुद कमाता है, खुद अपना करता है, संसार की तुलना में धर्म में संसार का। सन्यासी जो होता है वो कमाता नहीं है, वो गृहस्थियों पर निर्भर रहता है। अगर गृहस्थी से कोई गलती हो जाए और वही गलती सन्यासी से हो जाए, किसी भी प्रकार का छोटा मोटा पाप, बोझ किस पर ज्यादा है? सन्यासी पर, क्योंकि वो कमाता नहीं है, उसको सब कुछ, उसका जीवन यापन जो हो रहा है वो उसके गृहस्थियों के द्वारा हो रहा है, इसके लिए उसके ऊपर बोझ ज्यादा है। इसके लिए जो हम ले रहे हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो दूध है, चाहे वो चाय है, या और भी कोई भी चीज है जो नई बन रही है, भोग है, कोई कोई इतना सारा भोग ले लेते हैं, देखो तो सारा थालियों में पड़ा हुआ है। कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी हो,
कुछ भी हो, जो भी छोटी मोटी चीजें हो, जहां पैदल जा सकते हैं वो यज्ञ की, वहां लिफ्ट, वो भी एक सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं सारी, बहुत ही सूक्ष्म बात है। इसको हमको चेक करना है कि हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तो बाबा संकल्पों के वेस्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ वो तो इतना सूक्ष्म है, ये तो स्थूल है। परंतु जब स्थूल की आदत पड़ेगी तो सूक्ष्म की भी आदत पड़ेगी। सूक्ष्म की यहाँ जर्नी स्थूल से चालू करो, सूक्ष्म तक ले जाओ उसको। कागज, पेन, पेंसिल, ये भी बहुत सारी बातें हैं। नेट, इंटरनेट, वो भी कितना यूज किया जा रहा है, किस कार्य के लिए यूज किया जा रहा है, सभी बातें, हर एक छोटी छोटी चीज के ऊपर ध्यान रखना है। तो नहीं तो वो अमानत में ख़यानत होगी, वह नहीं तो वो ऑनेस्टी नहीं होगी। जो टेलरिंग डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो छोटे छोटे कपड़े का कुछ ना कुछ बनाते हैं। बाबा ने इसी मुरली के याद प्यार में कहा है, ऐसे वेस्ट को बेस्ट बनाने वाले ऑनेस्ट बच्चों को, टेलर बच्चों को, छोटी छोटी चीजों को कुछ ना कुछ थैली बना देंगे उसका, तो और भी कुछ बना देंगे, छोटी छोटी तकिया का कवर या इसका कवर उसका कवर, कुछ ना कुछ बनाते हैं। छोटी से छोटी चीज को वेस्ट नहीं जाने देते। तो जैसे वहां वैसे इस जीवन में भी कोई भी चीज वेस्ट ना हो। कंपटीशन रखी जाती है स्कूलों में, वेस्ट से बेस्ट। वो देखो कंपटीशन कैसी अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं वो लोग। हॉस्पिटल में अरेंज की गई थी, तो हॉस्पिटल के वो जो होती है ना सलाइन की बोतल, उसमें क्या क्या बनाया था, और जो ये होती है आईवी सेट, उससे क्या क्या बना दिया था लोगों ने। इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई, सोच भी नहीं सकते कि ऐसी भी बन सकती है। तो हर एक जो वेस्ट है, किसी को भी फेंकने से पहले सोचो कि ये कहीं काम में आ सकती है। कोई भी चीज, कमरे में भी अगर छोटी सी कोई वस्तु है, परंतु ये कुछ काम में आ सकती है, या किसी के काम में आ सकती है, चाहे वो चिड़िया क्यों ना हो। चिड़िया खेलने वाले नहीं, अनाज और वो जो बचा हुआ रहता है या कुछ भी रहता है, अगर हम कुछ बनाते हैं घर में और उसके जो सब्जी रहती है, जैसे मेथी ले लो, या वो जो रहता है ना, वो चिड़िया खाती, एक होता है उसको फेंक देना, एक होता है उसको ऐसी जगह रख देना कि चिड़िया आकर खा जाए, तो उसका भी तो कल्याण है। तो जैसे नक्की पर देखा होगा ना, ब्रेड, सुबह सुबह लोग आते हैं, गाड़ी का बेल, उनका हॉर्न बजाते ही सारे वो बदक आ जाते हैं वहां पर, जैसे पहचान है उनको कि आ गया भोजन टाइम पर। वो जो मछलियां वहां पर है, सब बदक है, मछलियां। तो अन्न भी अगर कुछ हम सफल कर सके तो उस तरह सफल कर सकते। कई लोग हमने देखा है सेंटरों पर भी, जैसे कुछ बनाया, जूस बनाया या कुछ बनाया, और फिर जो बच जाता है उसका वो निकाल के छत पर रख देते हैं, तो चिड़िया आकर खा जाती है उसको, दोपहर तक खत्म हो जाता है। कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है। तो फिर तो वेस्ट करना अर्थात अमानत में ख़यानत करना। ऑनेस्ट की निशानी, वह अमानत में कभी भी ख़यानत नहीं कर सकता, छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण, वह शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर तो नहीं किया। अगर कोई अपराध करे और कोर्ट ऑफ लॉ में कहे कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, तो उसे छोड़ दिया जाता है क्या? वो कहता है, अगर कोई कहे गलत रास्ते से, राइट लेफ्ट से चल रहा है और कहे मुझे पता ही नहीं था, तो पुलिस छोड़ देता है? वो अगर कहे कि मुझे पता नहीं था इधर से चलना पड़ता है लेफ्ट से, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ एक्सक्यूजेस नो वन। ये तुम्हारा अपराध है कि तुम इस नियम को नहीं जानते। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये भी श्रीमत है। ये कोई नहीं कह सकता कि ये मुझे पता नहीं था। पता न होना यही तुम्हारा अपराध है, अब दंड भोगना पड़ेगा। जब पहला फ्लाईओवर हुआ ना, तो हम लोग उसको
टॉस कर रहे थे तो पुलिस वाले ने रोका कि आप लोग बात यहाँ क्यों आए हो, तो हमने कहा हमको पता नहीं था। कहता है वापस जाओ। दोबारा हो तो गया अर्थात अलबेलापन, चाहे बुद्धि का हो चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना है। देखो हमारा लक्ष्य क्या है, बढ़ाना है चीजों को, और हम वेस्ट अगर कर दे तो। मुरली जो पुरानी मुरलियां होती है उसके जो पेपर्स होते हैं उसका क्या करते हो, या जेरोक्स मशीन में एक तरफ निकाला दूसरा तरफ खाली है, वो भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके दूसरे तरफ उसको प्रयोग करो, जो चिंतन लिखना है उसकी तरफ उसके ऊपर लिखो। नहीं तो कितने पेपर होते हैं, सीधा उसको ऐसे किया और डाला डस्टबिन में, कितने पेपर्स वेस्ट हो जाते हैं। तो 1 से 10 गुना बढ़ाना, ना कि जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्च बाला नशीन, कम से कम खर्च और ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति। जैसे कल वो कहानी बताई थी ना, वो साहूकार और उसके बेटों की, उसका एक दूसरा अर्थ ये भी है कि जो चौथा बेटा था जिसने मोमबत्ती लेके आई, वो पूरा कमरा भर गया प्रकाश से, तो वो था कम खर्च और बाला नशीन, कम से कम खर्च में और ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति। तो जो भी काम करते हैं उसमें पहले तो ये सोचो कि ये और कौन से किस विधि से किया जा सकता है कि जिसमें कम से कम खर्च हो, चाहे सेंटर की बात हो, चाहे मधुबन की, चाहे हमारे कार्य की, सेवा की, या कोई भी। ये है बढ़ाना और वो है गवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन धन को सदा सफल करने वाले, वह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। जो तपस्वी अर्थात वह सब ऑनेस्टी की विशेषता हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समय समाया हुआ है, सब जानते तो सब है, लेकिन नहीं, तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना, प्रयोगी बनना। प्रयोग के 2 अर्थ है, एक है एक्सपेरिमेंट, एक है कार्य में लाना, यूज करना। तो दोनों चीजें करनी है, एक है रिसर्च प्रयोग, प्रयोग में लाना, उसके ऊपर प्रयोग भी करना, और दूसरा है कार्य में लाना, यूटिलाइज। 2 अर्थ है, एक्सपेरिमेंट एंड यूटिलाइजेशन, उपयोग। अगर इस विशेषता को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। प्रगति होनी चाहिए। अपने आप को चेक करो कि पिछले साल से इस साल मेरी अध्यात्म में कितनी प्रगति हुई है। प्रगति हुई है, उन्नति हुई है या अवनति हुई है? नीचे तो नहीं चल रहे, पीछे तो नहीं जा रहे, क्या हुआ है? अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। जो कल था उससे आज हम आगे हो, अगर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अलबेलापन है। कई आत्माएं ऐसे अंदर समझती थी ना, समझती भी है कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, हम जहाँ हैं वही है और ठीक है, सब ठीक चल रहा है, योग भी कर रहे हैं और सेवाएं भी चल रही है, पर प्रगति हो रही है। यहाँ सेवा में आए हैं, जैसे आए थे और अभी जो है सेम है। हर दिन आगे बढ़ना है, हर कदम हमारे आगे हो, नहीं तो वो है प्रयोगी नहीं, योगी भी नहीं। जैसे है वैसे ही है। और कई ऐसे ही कहते हैं, शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। नशा कम अर्थात निश्चय कम, तो मतलब निश्चय कम हो गया, ये तो कोई मानेगा नहीं, परंतु नशा का आधार जो है, नशे का आधार निश्चय है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ, उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई, तो प्रयोगी बने। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाले प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा कर रखते हो, खजाना अंदर ही अंदर रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो। तो ये मुरली है 18 दिसंबर 1991 तपस्या वर्ष की, जिसमें बाबा तपस्या का अर्थ बता रहे हैं। तपस्या अर्थात ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अर्थात जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, जिनके सामने श्रीमत स्पष्ट हो। ऑनेस्टी अर्थात श्रीमत में मनमत परमत मिक्स ना हो। ऑनेस्टी अर्थात नंबर 1 ऑनेस्टी, नंबर 2 नहीं, ये पहली परिभाषा ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी अर्थात जो सर्व खजानों को सफल करने वाले, ऑनेस्टी अर्थात सर्व खजानों का कार्य में लगाने वाले, ऑनेस्टी अर्थात स्वयं प्रति कार्य में लगाना, दूसरों को कार्य में लगा, दूसरे प्रति कार्य में लगाना। खजाने, उसमें संकल्प का खजाना, समय का खजाना, तन मन
धन का खजाना, हर वस्तु का खजाना, कोई भी वस्तु वेस्ट ना हो। ऑनेस्टी अर्थात किसी भी वस्तु को वेस्ट ना करना। ऑनेस्टी अर्थात हर चीज को अमानत में खयानत न करना। ऑनेस्टी अर्थात हर चीज को सफल करना। ऑनेस्टी अर्थात हर खजाने का प्रयोग करना। खजाने रखने के लिए नहीं दिए गए, प्रयोग करने के लिए लिए गए। तो ऑनेस्टी अर्थात खजानों का प्रयोग करना और प्रगति करना। ऑनेस्टी अर्थात प्रयोगी बनना। और इसके बाद और बाबा ने और कुछ एक या दो विशेषताएं और सुनाई है ऑनेस्टी की। तो ये सारी मुरली ऑनेस्टी के ऊपर है। तो इस मुरली को आज जाकर दोबारा पढ़ ही लेना एक बार। कौन से टाइम में? यहाँ जब मुरली चलती है उसके 6 घंटे के अंदर, 12 बजे के पहले पहले एक बार नजर तो घूम जानी चाहिए, तो फिर वो लंबा समय याद रहेगी। अच्छा, तो अभी चलते हैं तपस्या की गुफा में। ओम शांति।